नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत दवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे स्किन सोरियासिस के बारे में। स्किन सोरियासिस क्या होता है, किस प्रकार का होता है और इससे कैसे हम ठीक हो सकते हैं, किस प्रकार बच सकते हैं इससे। सबसे पहले बात करेंगे कि स्किन सोरियासिस होता क्या है। बॉडी में जब पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, पैचेस बनते हैं, डेवलप होते हैं और कई बार दो पैच मिलकर एक बड़ा पैच बना देते हैं और उसके ऊपर एक सफेद रंग की पपड़ी आ जाती है जो झड़ने लगती है। इसी को स्किन सोरियासिस का नाम दिया जाता है। ये एक भयंकर स्थिति होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा अधिक जरूरी होता है। स्टार्ट कैसे होता है, ये स्टार्ट बात करेंगे। जनरली ये हेयर से स्टार्ट होता है। जनरली इसको लोग कंफ्यूज कर देते हैं डैंड्रफ से। कई बार ये एडियो से भी स्टार्ट होता हुआ देखा जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है ये हाथों में और पैरों में क्रैक्स आने लग जाते हैं। आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन किया गया, जिसमें 11 प्रकार के महाकुष्ठ और 7 प्रकार के शूद्र कुष्ठ बताए गए हैं। बहुत ही डिटेल और विस्तार पूर्वक स्किन सोरियासिस जैसी बीमारी का इजीली वर्णन है, इजीली इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है आयुर्वेद में। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको मेजरली जो है वो हम लगभग 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्लेग सोरियासिस, एराथोडर्मिक सोरियासिस, गटेड सोरियासिस, पस्चुलर सोरियासिस और स्कैल्प सोरियासिस। लगभग 3% पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की सोरियासिस, स्किन सोरियासिस से जूझ रही है और लगभग 1% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की स्किन सोरियासिस से जूझ रही है। बात करेंगे सबसे पहले प्लेग सोरियासिस की। लगभग 80% केसेस जो हमारे ओपीडी में आते हैं वो हमें प्लेग सोरियासिस के ही देखने को मिलते हैं। साथ साथ क्या होता है, व्हाइट पैचेस होते हैं और वो झड़ते हैं बॉडी में इसके अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे एराथोडर्मा सोरियासिस की। इसमें पपड़ी कम बनती है लेकिन इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, इसमें इचिंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो होता है वो गटेड सोरियासिस होता है। इसमें क्या होता है, सोरियासिस जो होता है वो फैला हुआ होता है, छोटे छोटे स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, इकट्ठे होकर जुड़ते नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे पस्चुलर सोरियासिस की। बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, पस निकलने लग जाती है बॉडी से, पस की वजह से और डेंजरस होता है। और उसके बाद बात करेंगे स्कैल्प सोरियासिस की। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा स्कैल्प तक सीमित रहता है। और बात करेंगे क्या ये जेनेटिक होता है। जी हाँ, 30% केसेस में फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, अगर इंडाइजेशन है, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो ये इमीडिएटली ट्रिगर हो जाता है और सोरियासिस बढ़ जाता है उस केसेस में। नेक्स्ट बात करेंगे क्या कॉजेज होते हैं इस बीमारी के, इस गंभीर बीमारी के। कुछ जेनेटिक तो होती है लेकिन इसके साथ ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहना, क्लाइमेटिक चेंजेस कई बार देखा जाता है, अगर चेंज होते हैं तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन रहना उस केसेस में भी बढ़ जाती है। कई बार ये देखा जाता है, आयुर्वेद के अनुसार भी कहा गया है, कुछ प्रकार के हम आहार विहार का अगर मिला के सेवन करते हैं तो इस प्रकार की स्किन की समस्याओं में उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से दूध का सेवन कभी भी हमें दही, मूली, अचार, नींबू, खटाई या फिर मांस के साथ कदापि नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही होते हैं दोष मिल जाते हैं, टॉक्सिन्स बन जाते हैं। टॉक्सिन मिलते ही स्किन में चले जाते हैं, स्किन में जाके ये सोरियासिस के रूप ले लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन किसी को लंबे समय से चल रही है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाती है और ये उसका भी ट्रिगरिंग फैक्टर स्किन सोरियासिस बन जाता है। जी हाँ, बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक पेशेंट से मिलवा दे जो स्किन सोरियासिस की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे और कर्मा आयुर्वेदा में इलाज के बाद हमारे डॉक्टर से मिलने के बाद और ट्रीटमेंट लेने के बाद फोन पे भी आप हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उनको किस प्रकार आराम मिला है, उनकी बिफोर और आफ्टर की पिक भी आप देख सकते हैं और आप देखेंगे कि एक नहीं, सैकड़ों नहीं, कई हजारों की संख्या में इस तरह के पेशेंट्स को रिलीफ मिल चुका है ऑलरेडी। देखिए, पेशेंट्स को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पेशेंट सोरियासिस का जब आता है माइल्ड यानी कि वैसेलिन, कोकोनट ऑयल और कोलतार वगैरह से यूज करके जब हमारे पास आता है, और सेकंड होता है मॉडरेट यानी कि स्टेरॉइडल एप्लीकेशन जब करके आता है, टेनोवेट ऑइंटमेंट और इस प्रकार के अन्य जो ऑइंटमेंट लगाकर आता है। थर्ड होता है सीवियर, मेथोट्रेक्सेट, एसिटाटिन, इस तरह की जो दवाइयां जो लेकर आता है, उस तरह के पेशेंट सीवियर हो जाते हैं। उस तरह के पेशेंट्स में 3 प्रकार के हम इसे डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन तीनों ही प्रकार का इलाज जो है वो कर्मा आयुर्वेदा में हो सकता है। अगर आप लक्ष्य के फॉलो करें मेडिसिन के साथ, डाइट भी, गाइडलाइंस भी, एक्यूप्रेशर भी, एक्यूपंक्चर भी, डाइट भी, योग भी, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी जब आप हमें कॉल करेंगे। तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं, सोरियासिस मुक्त हो सकते हैं अगर आप अच्छे से फॉलो करें सब चीजों को। धन्यवाद।